नमस्कार एवरीवन। तो आज का सेशन जो है ये ऐसे आसन और प्राणायाम मैं लाई हूँ जो दिमाग को शांत करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सुखासन में बैठ गई हूँ। तो थोड़ी देर के लिए सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में बैठने से माइंड रिलैक्स होता है। हमारा माइंड जो है बहुत घूमता रहता है इधर उधर। सो माइंड को एक पॉइंट पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और किसी एक ऑब्जेक्ट पे मैंने अपने ध्यान को लगा दिया है और जस्ट उस ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। आप लोग भी इस आसन को करें। इस आसन को सुखासन कहा जाता है। अपना ध्यान किसी एक ऑब्जेक्ट पे ले जाएं और वहाँ पे टिका के रखिए। अगर मन में कोई थॉट्स आता है तो उसे बाहर निकाल दीजिए। दोबारा अपने ध्यान को उस ऑब्जेक्ट पे लाएं और फोकस करें। जस्ट इनहेल एंड एक्सेल। आप अपने श्वास पे भी फोकस कर सकते हैं। इनहेल एंड एक्सेल। लगातार उस ऑब्जेक्ट को देखते रहेंगे। अपना ध्यान उस ऑब्जेक्ट पे लगा के रखें। स्लोली मैंने आंखें खोल लिया है। अब हम आसन की तरफ बढ़ते हैं। पर्वत आसन। दोनों हाथ ऊपर ले लिया। ब्रीद इन करते हुए मैंने ऊपर लिया है दोनों हाथ और कमर गर्दन सीधी रखे। वहां पे थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वापस आ गई। अगेन ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथ ऊपर लिया मैंने। थोड़ी देर यहाँ रुकूंगी 10 सेकेंड्स के लिए, फिर वापस आ जाऊंगी। अब कमर को ट्विस्ट करना है। ब्रीद आउट करते हुए ट्विस्ट करना है। फिर इनहेल करते हुए वापस आएंगे। एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ कमर को ट्विस्ट करें। इनहेल, सेंटर आना है। फिर ब्रीद आउट करते हुए ट्विस्ट करना है। इस बात का ध्यान रखें, ब्रीद आउट करते हुए ट्विस्ट, श्वास को छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है। और वहां पे थोड़ी देर ठहरने के बाद फिर श्वास को लेते हुए वापस आ जाएं। फिर श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाना है। और वहां पे नॉर्मल ब्रीथ में पीछे, मतलब नॉर्मल ब्रीथ में आपको रुकना है। फिर इनहेल, एक्सेल। ब्रीथ के साथ जितने भी आसन हो रहे हैं ब्रीथ के साथ करना है। अपने हाथ को पीछे से पकड़ लेना है। हाथ को पीछे खींचते हुए अपने हेड से अपने घुटने को टच करेंगे। जब टच करेंगे तो आपका हाथ जो है, दोनों हाथ आपके बैक पे आएगा और ढीला छोड़ देंगे। फिर इनहेल करते हुए देखिए, मैं गर्दन ऊपर उठा लिया मैंने अपना सिर। एक्सेल करते हुए मैं दूसरी तरफ झुक जाऊंगी श्वास को छोड़ते हुए। अगेन इनहेल करते हुए वापस आना है। एक बार और करेंगे। एक्सेल करते हुए बेंड हो गई मैं। लेफ्ट घुटने को टच किया मैंने। फिर यहां से इनहेल करते हुए मैं वापस आ जाऊंगी धीरे से। एक्सेल करते हुए फिर मैं दूसरी तरफ जाऊंगी। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ठहरूंगी। ये सब आसन बहुत अच्छे हैं, आपके माइंड को रिलैक्स कर देंगे एकदम। फिर एक्सेल करते हुए सेंटर में जाएंगे, बीच में, मतलब अपने सिर को बीच में रख देना है और अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। जस्ट फील द रिलैक्स। इनहेल करते हुए वापस आ जाना है। अगेन इनहेल किया। ब्रीद आउट करते हुए नीचे झुक जाएंगे। यहाँ पे अपने आप को ढीला छोड़ देना है।
फिर इनहेल करते हुए वापस एंड रिलैक्स। कैट काउ पोज, कैट कैमल। इस आसन को बला आसन कहा जाता है। ये आसन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपका मन अविचलित है, आपका मन अशांत रहता है, आप इस आसन में थोड़ी देर के लिए ठहर के देखिए। ये आसन बहुत अच्छा आपको फील करवाएगा। इस आसन को बला आसन कहा जाता है। अब मैं कैट कैमल पोज में आ जाऊंगी। इस तरह से ब्रीद इन करते हुए मैं कैट पोज में गई, ब्रीद आउट करते हुए मैं कैमल पोज में जाऊंगी, हंच बैक। अगेन ब्रीद इन करते हुए, फिर ब्रीद आउट करते हुए कैमल पोज में। ब्रीद इन, अगेन बलासन में मैं जाऊंगी एक बार। अपने आप को मैंने यहाँ पे एकदम ढीला छोड़ दिया है। जस्ट फील द रिलैक्स। ये आसन, इस आसन को नमन प्रणाम आसन कहा जाता है। ये भी आपके माइंड को रिलैक्स कराने में बहुत हेल्प करता है। तो इस आसन को भी कम से कम 2 बार डेली करेंगे तो बहुत लाभ मिलने वाला है आपको। प्लस आँख के बाल के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ये नमन प्रणाम आसन। मैंने एक बार किया है, अब दोबारा मैं कर रही हूँ। वहां पे थोड़ी देर के लिए ठहरूंगी, फिर उसके बाद वापस आ जाऊंगी धीरे से। अब मैं पेट पे लेट गई हूँ, भुजंगासन करूंगी। दोनों पांव साथ साथ रखना है, लेग्स को साथ ले लिया और हाथों को चेस्ट के बगल में रखते हुए इनहेल करते हुए अपर बॉडी उठा लेना है नाभि तक। फिर एक्सहेल करते हुए वापस चली जा गई मैं। अगेन इनहेल करते हुए अपर बॉडी उठाया है नाभि तक और फिर वहां थोड़ी देर मैं ठहर के फिर वापस चली गई। ये बेस्ट आसन है, मकर आसन इसे कहा जाता है, रिलैक्सेशन आसन है। जिसको अगर पेट में दर्द होता है तो इस आसन को जरूर करें। ये लास्ट टाइम मैं भुजंगासन कर रही हूँ एंड रिलैक्स। तो मैं बोल रही थी कि जिसको पेट में दर्द होता है, पेट में गुड़गुड़ी वगैरह होता है, वो लोग अगर इस आसन में 5 मिनट लेटेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा। मकरा आसन, जो आसन मैंने पहले किया भी, इस आसन को सुप्त भद्रा आसन कहा जाता है। बहुत रिलैक्सिंग आसन है। लोअर बॉडी के मांसपेशियों की जकड़न को दूर करता है और जिससे वहां के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं लोअर बॉडी की। तो जस्ट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अपने आप को ढीला छोड़ दें। आपको रिलैक्स फील भी करना है। वापस दोनों पांव ले लिया। एक बार और करेंगे। ये आसन उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उनको ये आसन 2 मिनट 3 मिनट इस आसन में ऐसे लेटे रहेंगे तो बहुत उनके लिए बेनिफिशियल होगा। प्लस कंसीव करने में भी बहुत मदद करता है ये आसन, और बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स करने में तो हेल्प करता ही है ये आसन। पवन मुक्त आसन। मैंने राइट लेग फोल्ड करके अपने पेट की तरफ खींच लिया है, फिर रिलीज किया, फिर लेफ्ट लेग फोल्ड करके अपने पेट की तरफ खींचा है, फिर दूसरी इसको रिलीज कर दिया, अगेन एक बार और, रिलीज, फिर दूसरी तरफ से। हाँ, पैर को पकड़ के
पेट को दबाना है, इससे पेट की आंतों पे प्रेशर पड़ता है। ये आसन उनके लिए अच्छा है जिनका पाचन सही नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब मैं दोनों पैरों से कर रही हूँ पवन मुक्तासन। जिनको गैस वगैरह होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, पवन से मुक्त करता है। जो गैस बनता है पेट में उनके लिए बहुत अच्छा है अगर वो ये आसन करते हैं तो। अब मैं शवासन में आ गई हूँ। मैंने हथेलियां ऊपर की तरफ रख लिया है, अपने आप को ढीला छोड़ दिया है एकदम। शवासन एक ऐसा आसन है जो आपकी मांसपेशियों को एकदम ढीला करा देता है, रिलैक्स छोड़ करा देता है। मांसपेशियों की जो थकान होती है उतर जाती है। एक ऐसा आसन है बॉडी की मांसपेशियों का थकान उतारने में, ये एक नंबर आसन है। इस आसन को करने से चेहरे पे भी ग्लो आता है। तो इस आसन में करना होता है, जैसे अभी मैं लेटी हूँ तो मैं अपना ध्यान अपने टोज पे ले गई और टो के पार्ट को मैंने ढीला छोड़ दिया है। फिर मैं अपना ध्यान अपने काफ पे ले जाऊंगी, काफ के मसल्स को मैं ढीला छोड़ूंगी, मन में ढीला छोड़ूंगी, महसूस करूंगी, एक्सपीरियंस करूंगी, ऐसे हिलाना नहीं है। फिर मैं अपना ध्यान अपने घुटने पे ले आ रही हूँ, मैं अपने घुटने को ढीला छोड़ दे रही हूँ। फिर मैं अपना ध्यान अपने थाइस की मांसपेशियों पे ले आऊंगी, वहाँ की जो मसल्स हैं, वहाँ की जो मांसपेशियां हैं उसको मैं ढीला छोड़ूंगी, रिलैक्स कराऊंगी। फिर ऐसे मैंने अपने पेट पे ले आया, मैंने अपना ध्यान पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ा। फिर मैं अपना ध्यान अपने बैक पे ले आई, बैक के मांसपेशियों को ढीला छोड़ा मैंने। उसके बाद फिर मैं अपना ध्यान अपने हाथों पे ले जाऊंगी, हाथों के मांसपेशियों को रिलैक्स कराऊंगी। फिर उसके बाद अपना ध्यान मैं शोल्डर पे ले गई, शोल्डर के मांसपेशियों को रिलैक्स कराऊंगी। फिर मैं अपना ध्यान अपने हेड पे ले गई, हेड के मांसपेशियों को मैंने ढीला छोड़ दिया है। यहाँ पे अपने मैंने पूरे बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दिया है। और फिर उसके बाद मैंने अपने दोनों पैर को घुटने से फोल्ड करके अपना राइट वाला हाथ जो अपने पेट पे रख लिया है, अब मैं प्राणायाम कर रही हूँ। ये प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। और मैं पेट को फुला रही हूँ और फिर पेट को अंदर ले रही हूँ। इससे आपका जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे बॉडी तुरंत ऑटोमेटिक जो है चुटकी में रिलैक्स जोन में चली जाती है। तो ये प्राणायाम तो जरूर ही करना चाहिए। एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम 10 बार करें। श्वास ऐसे भरना है, श्वासों को पेट में फुलाएं और फिर श्वास को छोड़ दे। जैसे बलून में बलून होता है ना, उसमें हवा भरते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो वो एकदम पचक जाता है, वैसे करना है। तो आप देख रहे होंगे मेरा पेट ऊपर आ रहा होगा फिर नीचे जा रहा होगा। तो ये बहुत अच्छा है प्राणायाम, जरूर करना चाहिए इस प्राणायाम को डेली। मैंने 10 बार किया इस प्राणायाम को। आप लोग भी आई होप किया हो, आप लोगों ने भी किया होगा आई होप। अब मैं एक हाथ का सपोर्ट लेते हुए बैठ रही हूँ। अब मैं भ्रामरी प्राणायाम करूंगी 3 बार, हमिंग बी की आवाज निकालूंगी। ओम करेंगे, उ और म की आवाज निकालना है। 3 बार ओम करेंगे अब हम लोग। आ
हथेलियों को अच्छे से रब करके अपने फेस पे रख लीजिए। नमस्कार एवरीवन, ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है।